Good morning to all of you. Myself Madhu Trivedi. Now we will discuss about impact of Treaty of Allahabad. तो हम बात करेंगे आज about the impact of Treaty of Allahabad. तो देखते हैं हम यहाँ पे बात करने वाले हैं about the Treaty of Allahabad के impact के बारे में. ध्यान से समझिएगा क्या impact हुआ Treaty of Allahabad के बाद. क्यों? क्योंकि इस ट्रीटी में था क्या. तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो इस ट्रीटी में अगर हमने जो पढ़ा था वो ये पढ़ा था कि क्या हुआ कि बंगाल, बिहार, उड़ीसा, अवध रीजन, इन सब जगहों पे लगभग कंट्रोल किसका हो गया, तो ब्रिटिशन का हो गया. लेकिन ये इन जगहों के क्या कंट्रोल तो हुआ, लेकिन इन्होंने फिर भी ये दर्शाया कि इनका कंट्रोल कैसा है, कि इनडायरेक्टली इनका कंट्रोल है. इन्होंने क्या किया, दर्शाया. दर्शाना मतलब ये होता है कि एक एक्टिंग करना होता है. तो इन्होंने क्या करी, एक्टिंग ही तो की. क्या इन्होंने क्या, एक्टिंग ही तो की. दर्शाया कि ये क्या कर रहे हैं, यहाँ पे रूल नहीं कर रहे हैं, और इनकी जगह, और यहाँ पे रूल कौन कर रहा है, तो किंग रूल कर रहा है. लेकिन यहाँ पे ऐसा था नहीं, एग्जैक्ट सिचुएशन ऐसी नहीं थी. यहाँ पे रूल कौन करता था, तो किंग ही रूल करते थे. बदले में इनके पीछे जाकर के क्या होता था, ये केवल और केवल प्रॉफिट वसूलते थे. प्रॉफिट, बस केवल इनका काम था प्रॉफिट. अब ध्यान से सुनिएगा कि अगर कोई सरकार क्या करने लगे, हमसे केवल वसूले, प्रॉफिट करे, हमारा एक्सप्लॉयटेशन करे, हमसे ज़बरदस्ती हर चीज़ में टैक्स लगाने लगे, तो क्या होगा, ग्रेट फाइमाइंस होंगे, जगह जगह भुखमरी फैल जाएगी, लोग बहुत ही परेशान हो जाएंगे. जो किसान वगैरह हैं उन सबको बहुत ही ज़्यादा कष्ट होगा. क्यों? क्योंकि उनसे ज़बरदस्ती काम करवाया जा रहा है. उनको उनकी क्रॉप का क्या नहीं मिल रहा है, यहाँ अच्छा प्राइस नहीं मिल रहा है. क्यों? क्योंकि हर जगह पे क्या हो रहा है, हाँ, अब इन सब चीज़ों से क्या, एक्सप्लॉयटेशन. तो फिर क्या होगा, अब जब एक्सप्लॉयटेशन हर जगह पे होगा तो जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स वगैरह, जो अलग अलग फील्ड्स हैं, हर जगह पे क्या होगा, करप्शन राइज होगा, खींचातानी. रोज़मर्रा की चीज़ों के लिए भी खींचातानी होगी. क्यों? क्योंकि जो सारा का सारा प्रॉफिट है वो कौन लिए जा रहा है, तो वो ब्रिटिशन लिए जा रहे हैं. हाँ, और वो लिए जा रहे हैं, और बचा खुचा किंग के पास चला जाएगा. हाँ, क्यों? क्योंकि वो भले ही पपेट बना बैठा है, लेकिन बचा खुचा उनको मिलेगा, आम जनता के लिए कुछ नहीं. और ये क्या करेंगे, हाँ, जो ब्रिटिशन क्या करेंगे, तो ये यहाँ तो रखेंगे ही, बाकी सब कहाँ ले जाएंगे, तो वो सब ब्रिटेन ले जाएंगे. ईस्ट इंडिया कंपनी तो है इस समय यहाँ पे ना, तो ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करेगी, कुछ अपने पास कुछ वहाँ. इंडिया का क्या हो रहा है, टोटली एक्सप्लॉयटेशन, लूट घसूट से उससे क्या हो रहा है, चीज़ें वसूली जा रही हैं. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, वहीं एक तरीके से लूट पाट मची हुई है चीज़ों के लिए. इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा, क्योंकि एक कंडीशन होती है ड्यूअल गवर्नमेंट. ये आपको पता होगा, लेकिन फिर भी देखिए, एक कंडीशन होती है ड्यूअल गवर्नमेंट. तो इसका मतलब क्या होता है, ड्यूअल गवर्नमेंट मतलब, अब यहाँ पे बंगाल में, बिहार में, उड़ीसा में, अवध रीजन में यहाँ पे क्या है, किंग बैठे हुए हैं या गवर्नर बैठे हुए हैं. बिठाया किसने है, या इनको जीत चुका है, कौन जीत चुका है, हाँ, बैटल में इनको हरा चुके हैं, कौन, ब्रिटिशियन. तो और यहाँ पे प्रॉफिट गेन कर रहे हैं रेवेन्यू वगैरह के जरिए, हाँ, टैक्स वगैरह के जरिए, और कह रहे हैं कि टोटली एक्सप्लॉयटेशन करिए, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, प्रॉफिट कौन किसके पास जा रहा है, ब्रिटिशन के पास. तो यहाँ पे क्या होगा, डुअल गवर्नमेंट, मतलब एक तरीके से किंग तो रूल कर ही रहा है, लेकिन मेन रूल कौन करने वाला है, तो उनके पीछे मेन बैठा है जो कि हिडन है. वो कौन है, तो वो ब्रिटिशियन है, ईस्ट इंडिया कंपनी है. तो डुअल गवर्नमेंट की कंडीशन है, मतलब एक ही स्टेट हो, एक ही राज्य हो और दो राजा हो, दोनों की मनमानी चलेगी. तो एक तरीके से यही कंडीशन हो गई, जिसका परिणाम क्या हुआ, तो देखते हैं इम्पैक्ट ऑफ दिस ट्रीटी, या फिर इम्पैक्ट क्या पड़ा सोसाइटी पे. तो हम देखें तो ये क्या था इसका इम्पैक्ट, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ पीपल, सिटीजन्स ऑफ इंडिया. फिर मैनी ऑफ फाइमाइंस अकर टिल
1770 बहुत ज़्यादा भुखमरी, बहुत ज़्यादा तंगमर्रा की बहुत ज़्यादा हो गई, हाँ खींचातानी हो गई रोज़मर्रा की चीज़ों के लिए भी, यहाँ तक कि खाने के भी लाले पड़ गए। हाँ क्यों? क्योंकि उनका केवल एक्सप्लॉयटेशन किया जा रहा था। इनसे कहा जा रहा था टैक्स वगैरह या रेवेन्यू वगैरह मिल तो रहा ही था, लेकिन क्या कहा गया कि क्रिएट भी करिए। एक होता है रेवेन्यू क्रिएट करना, रेवेन्यू क्रिएट मीन्स सिचुएशन क्या हो गई, बहुत ही बेकार सिचुएशन है। रेवेन्यू क्रिएट मतलब ज़बरदस्ती रेवेन्यू वसूला जा रहा है, इसका कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ मान लिया कि नमक खा रहे हो उसके ऊपर रेवेन्यू लगा दिया गया, या किसान हैं उनको चीज़ें नहीं मिल रही उस पर रेवेन्यू लगा दिया गया, बहुत सारी चीज़ों पे रेवेन्यू वगैरह लिया गया। फिर क्या हुआ, इसकी वजह से होगा क्या, करप्शन जगह जगह फैल जाएगा। करप्शन अराइजेस ड्यू टू दी सर्कमस्टेंसेस, इन सारी कंडीशन की वजह से करप्शन अराइज होगा। फिर क्या हुआ, पीजेंट्स वर इन प्रॉब्लम, अब किसानों पे भी समस्या आ रही थी। और क्या हुआ इसकी वजह से, इस ट्रीटी की वजह से क्या इम्पैक्ट पड़ा कि आर्टिशन मर्चेंट्स वर्क फोर्सफुली। अब ध्यान से समझिएगा, आर्टिशियन मर्चेंट व्यापारी, और जो कौन है आर्टिशियन, आर्टिशियन मतलब बहुत अलग अलग फील्ड्स में आर्टिशियन होते हैं ना। हाँ तो आर्टिशियन है, म्यूजिशियन है, हाँ जगह जगह में जो जो इनके पास कुछ कला है वो सब लोग क्या कर रहे हैं, फोर्सफुली वर्क कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनसे ज़बरदस्ती काम कौन करवा रहा है, तो ब्रिटिशियन या जो किंग है वो। तो अब यहाँ पे फोर्सफुली उनको काम करना पड़ रहा है। ये इम्पैक्ट हुआ इन सब ट्रीटी वगैरह और ये सारी कंडीशंस की वजह से, डुअल गवर्नमेंट बनने की वजह से ये इसका इम्पैक्ट पड़ा इन ट्रीटी का। हाँ कि क्या हुआ कि एक्सप्लॉयटेशन हुआ जनता का। नाउ प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। थैंक यू।